नमस्कार मित्रों, आज हम पढ़ना शुरू करेंगे राजस्थान की स्पेशल जीके में जो अपना अगला टॉपिक है राजस्थान की रियासतों के या राजस्थान के प्रदेशों के प्राचीन नाम। राजस्थान की प्रदेशों के प्राचीन नाम। प्राचीन नाम के अंतर्गत हम किन किन चीजों का अध्ययन करेंगे वो समझने का प्रयास करना कि ये हो गया अपना राजस्थान का नक्शा। ये हो गया अपना राजस्थान का नक्शा। राजस्थान के नक्शे में सर्वप्रथम देखते हैं इस जगह को जिसे प्राचीन काल में मेवाड़ कहकर पुकारा जाता था। क्या कहा जाता था? मेवाड़ कहा जाता था। प्रत्येक रियासत के बारे में पढ़ेंगे। मेवाड़ अपनी शौर्य, अपनी वीरता व अपने युद्ध पराक्रम के लिए प्रसिद्ध रहा था। आइए चलते हैं महाराणा प्रताप की भूमि पर। क्यों इस प्रदेश को मेवाड़ कहा गया, क्यों इसके नाम पड़े और इसके आसपास के कौन कौन से प्रदेश हैं जिनको अलग अलग नामों से पुकारा जाता था। आहा, जब भी महाराणा प्रताप का नाम लेते हैं तो एक अलग तरीके की शौर्य की उत्पत्ति होती है हमारे रगों के अंदर। तो पढ़ते हैं मेवाड़ के बारे में। मेवाड़ प्रदेश के बारे में याद रखना, पहला मैंने नाम लिखा है मेवाड़। तो सबसे पहली चीज जो मेवाड़ के बारे में याद रखनी है कि कौन कौन से जिले आते थे मेवाड़ में। वर्तमान में कौन कौन से जिले आते हैं मेवाड़ के अंदर। तो सबसे पहले यहां आया हुआ उदयपुर, पहला जिला तो है अपना उदयपुर। दूसरा, उदयपुर से थोड़ा सा ऊपर बढ़े तो आएगा राजसमंद। राजसमंद। अगर थोड़ा सा इस तरफ बढ़े, वापस राजसमंद के इस तरफ जाए तो आएगा चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़। अगर थोड़ा सा आगे बढ़े तो आएगा भीलवाड़ा। और अगर उसके नीचे आए तो आएगा प्रतापगढ़। बस, वर्तमान के इन जिलों को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? मेवाड़ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मेवाड़ कहा जाता था। जो ये जिले थे अपने इस हिस्से के, उन्हें प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? मेवाड़ कहा जाता था। मेवाड़ के अगर प्राचीन नाम की बात करें तो इसे सिवी कहकर पुकारा जाता था प्राचीन काल में। हम जनपद पढ़ेंगे और ये था सिवी जनपद। प्राचीन काल में इसे सिवी खुद क्या थी? सिवी एक पंजाब की एक जाति थी। पंजाब की एक जाति थी। जब सिकंदर ने आक्रमण किया 326 ईसा पूर्व, 326 ईसा पूर्व, जब विश्व विजेता सिकंदर जब आक्रमण करता है पंजाब पर, तो पंजाब की कुछ शक्तिशाली जातियां थी जो इस जगह को छोड़कर राजस्थान में आकर बस गई। उनमें से एक जाति सिवी भी थी और सिवी जाति के द्वारा जो शक्तिशाली राज्य स्थापित किया गया, बिन कहीं कहो सिवी कहो, तो मेवाड़ का ही प्राचीन नाम सिवी था। और वर्तमान में मेवाड़ में किया जिला आता तो उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा, ये जिले आते थे। किसके अंदर? मेवाड़ के अंदर। अब मेवाड़ की और बात करूं तो महाराणा प्रताप को याद करते हैं मेवाड़ के अंदर। और महाराणा प्रताप की ऊपर कन्हैयालाल सेठिया की लिखी हुई चंद पंक्तियां मैं आपको सुनाता हूं कि क्या कहा कन्हैयालाल सेठिया ने। पीथल और पाथल नामक कविता लिखी, उसमें क्या लिखा? उसमें लिखा महाराणा प्रताप के बारे में कुछ एक छोटा सा करुण, छोटा सा एक छंद आपके सामने रखता हूं के हूँ लड़ियो घणो हूँ सयो घणो, मेवाड़ी मान बचावण ने, मैं पाछ नहीं राखी रण में, बैरियारो खून बहावण ने। जद याद करो हल्दी घाटी, नैना में रक्त उतर आवे, सुख दुख रो साथी चेतकड़ो, सूती सी हुक जगा जावे। हाँ, उसी करुण भाव की भूमि है
मेवाड़, जो वर्तमान में इन जिलों को सम्मिलित किया जाता है। और प्राचीन काल में यहाँ पर कौन सा महाजनपद रहा या कौन सी जगह रही, इसे सिवी नामक जगह कहकर पुकारा जाता था। ये हो गया मेवाड़ के बारे में। अब अगर मैं मेवाड़ के आसपास की जगहों की बात करूं, मेवाड़ के आसपास की जगहों की बात करूं, तो इस जगह पर जो जगह आई हुई थी उसे कहा जाता था भोमट, इसे कहा जाता था भोमट। अगर मैं इस जगह की बात करूं मेवाड़ के अंदर, तो इसे कहा जाता था देश हरो, देश हरो। अटी ने अगर आप बात करो पाची, तो इन जगह ने क्या होता काठल, प्राचीन नामों की बात करो और पाची इन जगह की बात करो, तो इस जगह को कहा जाता था वांगड़ या मेवल, वांगड़ या मेवल। तो राजस्थान रे मैंने अलग अलग जगहों का नाम देख जो। अब भूमट क्यों क्या होता बिनो कारण कहीं तो भूमट दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो भूम और दूजो शब्द है ट। भूमरो मतलब होया करे जी पहाड़ी चट्टान होवे, पहाड़ी और जी ढलान होवे, ढलान होवे बिन कहीं कया करे भूम कया करे। और ट रो मतलब कहीं होयो, ट का मतलब हुआ ढका हुआ या आच्छादित कह सकते हैं। यानी जो इस जगह की कौन कौन सी के ऊपर आया हुआ सिरोई, यानी कौन कौन सी जगह देखो कि एक तो सिरोई, एक तो सिरोई, दूजी जगह पाची इन नीचे आओ तो डूंगरपुर, डूंगरपुर। और पाचा आपे बिन तरफ बढ़ो थोड़ा तो आवे उदयपुर। इन तीन जिलों री यानी इन जगारी और अठयाली, इन तीन जगहों के बीच में जो पहाड़ी ढालों होती, पहाड़ी ढलान वाली जगह होती, बिन कहीं कैन पुकारता भूमट कैन पुकारता, कहीं कैन पुकारता भूमट के परान पुकारता। तो इन तरीकों याद रख जो। मेवाड़ के बारे में पढ़ा, प्राचीन काल में सिवी कहा जाता था और 5 सम्मिलित जिलों को क्या कहा जाता था प्राचीन काल में, मेवाड़ कहा जाता था। मेवाड़ रो जो राज चिन्ह हो, तो उस राज चिन्ह के अंदर मेवाड़ का जो राज चिन्ह होता था, उस राज चिन्ह के अंदर एक तो भील जिको राजा हो तो भील राजा व एक राजपूत राजा, इन दोनों की निशानी है मेवाड़ के राज चिन्ह के अंदर या झंडे के अंदर कह सकते हैं हम। तो मेवाड़ रे साइड वाली जगह पड़ी आप जिन्हें कहीं क्या पुकारता भूमट, जिको सिरोही डूंगरपुर और उदयपुर रे बीच रे मैंने जी ढलान वाली जगह होती बिन कहीं कहता भूमट कहता। देश हरो क्यों कहा जाता था, क्योंकि नदियों के कारण ये जो प्रदेश था राजसमंद के आसपास का वो सारा हरा भरा प्रदेश था, तो इसीलिए इसे हरा भरा प्रदेश होने के कारण ये देश हरो कहा जाने लगा। अब इन जगह ने काठल क्यों कहता, अटा आयोडो है प्रतापनगर जिलो राजस्थान रे में, प्रतापनगर आयोडो है। देखो काठल शब्द 2 शब्दों मिलन बनियोडो है, पहलो है काठ, दूजो है ल, ठीक है, दूजो शब्द है ल। काठ का मतलब क्या होता है, काठ का मतलब होता है किनारा, काठ रो मतलब कहीं होवे किनारा, ठीक है। दूजो शब्द है ल, ल आप याद रख सको आच्छादित या कह सको ढका हुआ, यानी जो किनारे के पास जो ढका हुआ प्रदेश होता था उसे कहा जाता था काठल। तो किनारो किनो, किनारो किनो, तो याद रख जो इस प्रतापगढ़ के अंदर एक नदी बहती है जिस नदी का नाम है माही नदी, जिसका नाम है माही नदी। कई नाम है नदी रो, माही नदी जी की प्रतापनगर में प्रतापगढ़ में बया करे। बिन माही नदी रे जिके खन जिको प्रदेश बनियोड़ो तो वो पानी रे कारण इतो हरो भरो होतो कि वो पूरा का पूरा ढका हुआ प्रदेश होता था। तो माही नदी के आसपास का प्रदेश या माही नदी के किनारे की जगह जो हरी भरी आच्छादित होती थी, पहाड़ियों से पेड़ पौधों से ढकी हुई होती थी, तो उसे कहा जाता था काठल। उसे क्या कहा जाता था, काठल कहकर पुकारा जाता था। उम्मीद करूं समझ में आयो होई। अगली चीज देखो आप कि वांगड़ क्यों कहा जाता था, तो इसका सीधा सा लॉजिक है। पहले तो वांगड़ कहते किसे थे, वांगड़ कहते हैं 2 जिलों को, एक तो डूंगरपुर और दूजो डूंगरपुर रे खन आयोडो अटी ने बांसवाड़ा।
बांसवाड़ा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो जगह है, सम्मिलित जगह, उन्हें क्या कहा जाता है? वांगड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वांगड़ कहा जाता है। वांगड़ क्यों कहा जाता था? क्योंकि इन दोनों जिलों के अंदर ज्यादातर जी बोली बोली जिया करे, जो बोली बोली जाती हैं वह बांगड़ी बोलिया करे। की बोली बोले? बांगड़ी बोली बोले। तो बांगड़ी बोली बोले जाने के कारण ही इसको क्या कहा गया? वांगड़ कहा गया। क्या कहा गया? वांगड़ कहकर पुकारा गया। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। इस प्रदेश के और भी कई नाम देखने को मिलते हैं, जैसे वांगड़ को प्राचीन काल में व्याघ्र घाट कहा जाता था। व्याघ्र घाट कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि जीव जंतु अधिक मिलते थे। जीव जंतु, यहाँ पर आदिवासी इलाका है, जीव जंतु अधिक मिलते थे, इसीलिए व्याघ्र घाट कहा जाता था। इसे पुष्प क्षेत्र कहा जाता था। पुष्प क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पर पेड़ पौधे फूल बगीचे ज्यादा मिलते थे, इसीलिए पुष्प क्षेत्र कहा जाता था। इन्हीं वांगड़ ने प्राचीन काल में लाट प्रदेश कहता। लाट प्रदेश क्यों कहा जाता था? क्योंकि यहाँ पर चालुक्यों की अटे चालुक्य निवास करता, चालुक्य राज करियो, इन वास्ते इन्हें कौन कहो? लाट प्रदेश कहता। इसी को कपाल देश व गुप्त प्रदेश भी कहा गया। गुप्त प्रदेश भी कहा गया। ये भारत में प्राचीन काल में जो ऋषि मुनि हुए, उन ऋषि मुनियों ने इनको कपाल प्रदेश या इस जगह को क्या कहकर पुकारा? गुप्त प्रदेश कहकर पुकारा। तो ए हैंग नाम होगा इन क्षेत्र रा पूरा पूरा। फटाफट याद करो, एक बार रिवीजन करवाऊं, फटाफट बैठा बैठा बोलता जाइजो। अगर नहीं बोलिया मैं आगे नहीं पढ़ूंगा, देखता जाओ कि मेवाड़, मेवाड़ का प्राचीन नाम सिवी। 5 जिले आते थे, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और प्रतापगढ़। इन सभी को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? मेवाड़ कहा जाता था। मेवाड़ रे राज चिन्ह रे महीने भील राजा और राजपूत का क्या होता था? निशानी होती थी। बिन अटी ने प्रदेश आयोडो भूमट, 2 शब्दों मिलन बनियोड़ो है। भूमरो मतलब होवे पहाड़ी ढाल, टरो मतलब होवे ढका हुआ। इनका पहाड़ी ढालों से ढका हुआ जो प्रदेश होता था उसे भूमट कहा जाता था। सिरोही, डूंगरपुर और उदयपुर के बीच का जो क्षेत्र होता था, देश हरो, क्योंकि हरा भरा प्रदेश था। काठल, काठ यानी हुए और शाब्दिक अर्थ होगो यानी माही नदी के किनारे पर स्थित आच्छादित भाग पूरा का पूरा क्या कहलाता था? काठल कहलाता था। वांगड़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा और सम्मिलित जी को क्षेत्र हो तो बिन कहीं क्या होता? वांगड़। क्यों कहा गया? क्योंकि वांगड़ी बोली जाती है, इसीलिए वांगड़ कहा गया। कुछ और प्राचीन नाम है वांगड़ के। व्याघ्र घाट अधिक जीव होने कारण, पुष्प क्षेत्र ज्यादा पेड़ पौधा होने के कारण, लाट प्रदेश चालुक्यों की भूमि होने के कारण, कपाल देश व गुप्त प्रदेश प्राचीन काल में ऋषियों ने कहकर पुकारा। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें समझ में आई होगी। अगले नाम पढ़ना शुरू करते हैं। देखो अगला नाम पढ़ना शुरू करो। अब अगले नाम अपन को याद रखने हैं किस क्षेत्र के? इस क्षेत्र को। इस क्षेत्र को प्राचीन काल में हाड़ौती कहा जाता था। कहीं कहता हाड़ौती कहन पुकारता। सीधी सिंपल सी लाइन है, बस कंफ्यूज नहीं होना। हाड़ौती में किन किन जिलों को शामिल किया जाता है वर्तमान में? तो इस प्रदेश के आए हुए सारे जिले, सबसे पहले यहां पर आया हुआ बूंदी, बूंदी। अगली जगह याद रखनी कोटा, झालावाड़ और एक याद रखना बारा। झालावाड़ व बारा, यानी इन 4 जिलों को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? हाड़ौती कहा जाता था। हाड़ौती क्यों कहा जाता था? उसका कारण क्या था? क्योंकि यहाँ पर हाड़ा वंशीय चौहानों का राज था, यानी हाड़ा वंश के जो राजपूत थे वो राज करते थे, इसीलिए इसको क्या कहा जाता था? हाड़ौती कहा जाता था। क्या कहा जाता था? हाड़ौती के प्राण पुकारता। आगे अगर बात करो तो इन प्रदेश ने मेवात कहता। मेवात कहा जाता था। मेवात क्यों कहा जाता था? क्योंकि यहाँ पर मेव जाति का बाहुल्य था।
मेव जाति ज्यादा रहती थी, इसीलिए इसको क्या कहा जाता था, मेवात कहा जाता था। अब मेव जाति के बारे में समझना, शुरुआत में जो मेव जाति थी, प्रारंभ में तो जो मेव जाति थी वो हिंदू थी, लेकिन फिर धीरे धीरे इन्होंने मुस्लिम धर्म ग्रहण कर लिया, मुस्लिम धर्म ग्रहण कर लिया मेव जाति ने। लेकिन मेव जाति के बारे में याद रखना, मेवात क्यों कहता और मेवात में कौन कौन से जिले आते थे। एक तो आता था अलवर और दूसरा आता है अपना भरतपुर, अलवर और भरतपुर 2 जिले आते हैं अपने। तो मेव जाति की अधिकता के कारण इसे क्या कहा जाता था, मेवात कहा जाता था। प्रारंभ में तो ये मेव जाति हिंदू थी, लेकिन बाद में इन्होंने कौन सा धर्म ग्रहण कर लिया, मुस्लिम धर्म ग्रहण कर लिया। लेकिन इनके बारे में जो याद रखने योग्य इंपॉर्टेंट बात है बात है कि आज भी ये हिंदू रीति रिवाजों को मानते हैं, हिंदू रीति रिवाजों को क्या करते हैं, रीति रिवाजों को मानते हैं, रीति रिवाजों को मानते हैं आज भी। और एक व्यक्ति का नाम याद होगा, अगर आपने जीके के अंदर पढ़ा होगा, कि यहाँ पर आया हुआ है जहूर खां मेवाती, जिन्हें भपंग का जादूगर कहा जाता है। जहूर खां मेवाती को क्या कहा जाता है, भपंग का जादूगर कहा जाता है। तो ये हो गया अपना प्रदेश मेवात। आगे अगर बात करें तो आगे अपना प्रदेश आएगा शेखावटी, आगे अपना प्रदेश आएगा शेखावटी। तो देखो शेखावटी के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहला इसका नाम शेखावटी क्यों पड़ा, प्राचीन काल में इसे शेखावटी क्यों कहा जाता था, तो याद रखना कि राव शेखा द्वारा इस प्रदेश को बसाया गया, राव शेखा द्वारा इस प्रदेश को बसाया गया था। इन वास्ते इन्हें कहीं कहता शेखावटी कहा जाता था। अब शेखावटी शब्द रो शाब्दिक अर्थ कहीं होवे, शेखावटी 2 शब्दों मिलन बनियोड़ो है, यानी शेखा की वटी, वटी रो मतलब होया करे बगीचो, जिन आप गार्डन कया करो, यानी राव शेखा का, यानी शेखावटी का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, यानी शेखा की वटी, जिसे कहा गया शेखावटी, यानी शेखा की वटी। वटी शब्द रो मतलब होवे बगीचा या गार्डन कह सको, यानी जहां पर राव शेखा बैठकर आनंद विहार के लिए आनंद लेते थे, उसे कहा गया शेखावटी। यानी शेखा का बगीचा क्या कहलाया, शेखावटी कहलाया। तो ओ शेखावटी रो शाब्दिक अर्थ, ये जगह किसके द्वारा बसाई गई, राव शेखा के द्वारा बसाई गई। वर्तमान में कौन कौन से जिले आते हैं शेखावटी के अंदर, तो आप सभी को पता होगा कि चूरू, झुंझुनू और सीकर, चूरू, झुंझुनू व सीकर 3 जगह आया करे शेखावटी में, चूरू, झुंझुनू व सीकर। मैं याद करवा रहा हूं राजस्थान के प्राचीन नाम के किन किन नामों से पुकारा जाता था। तो शेखावटी शेखा के द्वारा बसाया गया प्रदेश होने के कारण शेखावटी की, और आया किया करे चूरू, झुंझुनू, सीकर। भले कहीं याद रखना है शेखावटी के बारे में, तो याद रखना देखो कि जो राव शेखा थे, इनका वर्णन बहुत सारी किताबों के अंदर दिया गया है। इन्होंने अपनी जिंदगी में 52 युद्ध लड़े थे। कितने युद्ध लड़े थे, 52 युद्ध लड़े थे। और जो जयपुर के जो कछवा है, जयपुर के जो कछवा हैं, कछवाओं की एक उपशाखा है जिसे शेखावत कहा जाता है, ठीक है, शेखावत कहा जाता है। तो जो शेखावत राजपूत हैं, उनके आदि पुरुष इन्हें माना जाता है राव शेखा को। जैसे अपने सांसद हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, तो राजपूतों के अंदर जो शेखावत होते हैं, उनका आदि पुरुष किसे माना जाता है, राव शेखा को माना जाता है। ये याद रखना। तो ये हो गया शेखावटी प्रदेश। अब आते हैं अपने ढूंढाड़ प्रदेश के बारे में। यहाँ पर आई हुई है जगह जिसे ढूंढाड़ कहा जाता था। ढूंढाड़ किन कहा करे, तो याद रखना जयपुर व दौसा, जयपुर व दौसा के आसपास का जो क्षेत्र था, इनके आसपास के क्षेत्र को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था, ढूंढाड़ कहा जाता था। क्यों कहता इन्हें ढूंढाड़, तो सीधी सिंपल चीज याद रखनी है कि यहाँ पर ढूंढ नदी बहती थी,
ढूंढ नदी बहने के कारण ये प्रदेश क्या कहलाया? ढूंढाड़ कहलाया। यानी पहला अटकी नदी बेवती, ढूंढ नदी बेवती, ढूंढ नदी के कारण ये क्या कहलाया? ढूंढाड़ कहलाया। उम्मीद करता हूं याद हो गए होंगे ये सारे के सारे। अगली चीज याद करो, देखो प्रदेश और महीने। अगली चीज याद करो प्रदेश और महीने। अब चले आते हैं अपने मारवाड़ की तरफ। अब चले आते हैं अपने मारवाड़ की तरफ। तो देखो ये राजस्थान का नक्शा, ठीक है, एन ओ राजस्थान, ठीक है, जेड़ो बनियो बेड़ो ही समझ लीजो। ओ राजस्थान, राजस्थान रे मैंने अब हमारा अपोरली जगह मारवाड़, किन में आगा? मारवाड़ रे महीने। अब मारवाड़ के बारे में समझना कि मारवाड़ में पहले तो जिले कौन कौन से आते हैं। किया जिला है जिका मारवाड़ में आया करे, तो सबू पहला इन तरीके याद रखो। मारवाड़ रे मैंने हैंगू महत्वपूर्ण है जोधपुर, मुख्य तो आया करे जोधपुर, लेकिन याद की कर राखो, याद इन तरीके राख जो ऊपर सबू पहला बीकानेर, सबू पहला बीकानेर, बीकानेर नीचे आयोडो जैसलमेर। तो मारवाड़ में किस किस को शामिल किया जाता था उनके नाम पढ़ रहे हैं। जैसलमेर, जैसलमेर नीचे आओ तो बाड़मेर, बाड़मेर, बाड़मेर के साइड में चले जाते हैं पाली, ओ आगो पाली, पाली अटी ने जाओ प्रात आ जावे नागौर, ओ आगो नागौर, और हैंगू लास्ट रे मैंने बीच में आगो जोधपुर, बीच में कौन सा आ गया? जोधपुर। तो इन तरीकों थे याद रख सको मारवाड़ में किन किन सम्मिलित करता? बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, नागौर और जोधपुर। इन सभी जिलों को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? मारवाड़ कहा जाता था। अब एक चीज मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि बहुत कम विद्यार्थियों को यह पता होगा जो पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत कम विद्यार्थियों को पता होगा, या मारवाड़ में रहने वालों को भी पूछना कि मारवाड़ शब्द और नाम क्यों पढ़ियो, यानी अपने इस प्रदेश को मारवाड़ क्यों कहा गया उसका कारण पूछना। तो कारण मैं आपको बताता हूं मारवाड़ क्यों कहा गया। देखो मारवाड़ जो शब्द हैं वो संस्कृत भाषा के शब्द, संस्कृत भाषा के शब्द मरुवाट से बना है। किनु बनियोडो है? मरुवाट से बना हुआ है। और मरुवाट रो अर्थ होया करे मौत की भूभाग, यानी मौत की भूमि। मरुवाट रो अर्थ कहीं होवे मौत की भूमि। अब मौत की भूमि क्यों कहा जाता था? क्योंकि ऐसा कहा जाता है प्राचीन काल में ये पूरा का पूरा एक समुद्र था, पूरा का पूरा मारवाड़ एक पानी का समुद्र था। और इस समुद्र से कैसे मरुस्थल बना वो मैं जब अगला वीडियो पढ़ाऊंगा तो उसमें अपना टॉपिक आया हुआ है, उसमें बताऊंगा, जिसमें हम पढ़ेंगे कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने एक बाण चलाया था, अग्नि बाण। उनके तर्कस में अलग अलग तरीके के बाण थे, ठीक है। तो उसमें से एक अग्नि बाण प्रकट किया था जो राजस्थान की भूमि पर छोड़ा गया था, जो राजस्थान के मध्य में आकर लगा था, जहां पर समुद्र था। और मध्य में गिरने के कारण ही पुष्कर में वो पड़ा था तीर, और वहां पर पड़ने के कारण ही ऐसा कहा जाता है कि जितना भी लवण सागर था वो धरती के अंदर समा गया। वो पूरी कहानी हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो मारवाड़ शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है, किस शब्द से बना है? मरुवाट से बना हुआ है। और मरुवाट रो मतलब कहीं होवे मौत की भूमि, कहीं मतलब होया करे मौत की भूमि। तो ये याद रखना मारवाड़ के बारे में। एक और चीज अगर इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है तो ये जो बीकानेर, जैसलमेर और हो गया जोधपुर, कौन कौन सी जगह? बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर, इन तीनों ही जगहों को मरु त्रिकोण कहा जाता है। इन तीनों जगहों को क्या कहा जाता है? मरु त्रिकोण कहा जाता है। एक और चीज याद रखना कि जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर कौन कौन सी जगह? जोधपुर, जैसलमेर
और बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर, इन तीनों को सेज घोषित किया गया है। क्या घोषित किया गया है? सेज। और सेज कहीं होया करे, देखो हम जो एस का मतलब होता है स्पेशल, स्पेशल इकोनॉमिक, जेड रो मतलब होया करे जोन, यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यानी विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषित किया गया है। किसको? इन तीनों जिलों को, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर। अटे राजस्थान सरकार घोषित कद करियो, तो याद राख जो ये अधिनियम कब पारित हुआ, तो ये अधिनियम पारित हुआ था सेज घोषित करने का, वो था 10/11/2003, 10/11/2003, 10/11/2003, ठीक है। 10/11/2003 यानी 10 नवंबर 2003 को सेज घोषित किया गया इन तीनों जिलों को। सेज रो मतलब कहीं हुए। और एक चीज भले भी याद रख लो कि सेज की जो अवधारणा थी, वो अवधारणा ली गई है चाइना से, ठीक है। चीन लियोड़ी है सेजरी अवधारणा। सेज होया कहीं करे, मैं बार बार एक शब्द बोल रही हूं, सेज सेज सेज, तो सेज होवे कहीं। सेज एक तरीके का ऐसा विशेष क्षेत्र घोषित किया गया भारत सरकार के द्वारा, जहां पर वो अपने व्यवसाय औद्योगिक क्षेत्र उसको आर्थिक क्षेत्र बनाकर उभारेगा, यानी अटू घणीहारी इनकम कारी। इन क्षेत्र ने जो मुंबई की जो बड़ी बड़ी बंदरगाहें हैं उनसे जोड़ा गया। अटू कोई भी चीज प्राकृतिक खनिज निकली, इन्हें व्यवसायिक क्षेत्र बनाई, जटे उद्योगों को बढ़ावा देई। बिन तरीकों, जैसे अपने बाड़मेर के अंदर रिफाइनरी का बन रहा है, तो उसे जोड़ा जाएगा बड़ी बड़ी बंदरगाहों के साथ, जिससे राजस्थान सरकार और भारत सरकार इन क्षेत्र का विशेष लाभ उठा सके। तो बिन घोषित करियो सेज। अब अपना टॉपिक लगभग कंप्लीट हो गया है। एक जगह और याद रख लेना, एक अठे जालोर में एक जगह आयोडी होती जिसे प्राचीन काल में कहा जाता था सत्यपुर। प्राचीन काल में कहा जाता था सत्यपुर। सत्यपुर किन कहता? जालोर में एक जगह आयोडी है सांचोर। सांचोर ने प्राचीन काल में कहीं कहता, सत्यपुर भी कहता, और एक नाम और कहता महमूदाबाद। महमूदाबाद या फिर सत्यपुर कहन पुकारता किने? सांचोर ने, ठीक है। तो याद रखना। और सांचोर को राजस्थान का पंजाब भी कहा जाता है। राजस्थान का पंजाब कहा जाता है। पंजाब क्यों कहा जाता है? जैसे पंजाब का मतलब हुआ 5 आबों का संगम, यानी जहां पर 5 नदियां मिलती हो उसे पंजाब कहते हैं। तो सांचोर के अंदर भी 5 नदियों का संगम होता है, इसलिए सांचोर को राजस्थान का पंजाब कहा जाता है। मैंने कहा महमूदाबाद, एक इस महमूदाबाद से, महमूदाबाद तो कहा जाता है सांचोर को, एक इससे मिलता जुलता ही नाम है मोहम्मदाबाद। मोहम्मदाबाद, तो वो याद रखना प्राचीन काल में उदयपुर को कहा जाता था। किसको कहा जाता था? उदयपुर को कहा जाता था। ये चीजें आपको इनके बारे में याद रखनी है। ये अपना टॉपिक कंप्लीट हुआ मित्रों। उम्मीद करता हूं पढ़ने का आनंद आया होगा। अगर आनंद आया हो तो मुझे कमेंट लिखकर जरूर बताना। आपके कमेंट इस तरीके का जोश देते हैं कि हम काम करते रहे। धन्यवाद मित्रों।